सुनील मैम, आपका अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत दिन बाद क्लास लेने चल रही हूँ। आपके सामने एल्ट ग्रेड से संबंधित इतिहास के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके सामने रखने चल रही हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका है एक कि इतिहास का पिता कहा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतिहास का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। जैसे हमने क्लास भी लिया था, बताया था आपको। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? सुनियोजित आहार हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय व्यापार था। सिंधुवासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो जौ और गेहूँ, या गेहूँ और जौ कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने कब दिया था? 1825 ईस्वी में। कब दिया? 1825 ईस्वी में। फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। यानी कि मोहनजोदड़ो किसके निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की 1921 में हुई थी। हड़प्पा के 1922 में। मोहनजोदड़ो की 1921 में हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता जो लिपि है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी किस तरह से? दाएं से बाएं। जो हमारी देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। इसीलिए आज दिन तक पढ़ी नहीं जा सकी है। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की। वेरी इंपॉर्टेंट। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा? आग जलाना। आग जलाना सबसे पहले आदि मानव ने सीखा। और आग का आविष्कार कब हुआ? जैसे हमने पहले भी बताया था, कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी कौन सी? क्या थी सिंधु सभ्यता? तो आद्य ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी, जो मिली तो लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो खरोष्टी विधि दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता। और सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल से ही चावल का साक्ष्य मिला था। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा को नहीं जानते थे। हड़प्पा वासी किसको नहीं जानते थे? तो लोहा को नहीं जानते थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला है आपका, अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? लाल। मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? लाल। चावल के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य कैसे मिले? चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो लोथल एवं रंगपुर में मिले थे। कहाँ मिले थे? लोथल एवं रंगपुर में। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कब है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये 1750 से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान के लरकाना में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है, डबल हो गया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कब? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ पर मिली? मोहनजोदड़ो में मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि नर्तकी की मूर्ति किसकी धातु की थी? तो कांस्य धातु की। किस धातु की थी? कांस्य धातु की थी। कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। और अन्नागार कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में। या फिर ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते कि मोहनजोदड़ो का सबसे मतलब प्रसिद्ध उपलब्धि क्या थी? तो अन्नागार। और अन्नागार सिंधु सभ्यता की इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी। कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक, मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक तो बृहद स्नानागार। क्या था? बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या? दो नदियों के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझते रहिए। दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, कब हुई थी? हमने पहले ही बताया अभी तुरंत, 1921 में। हड़प्पा की 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में। और हड़प्पा की खुदाई दयाराम शाहिनी द्वारा और मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी द्वारा। सिंध नदी के लोगों ने पूजा की किसकी? सिंध नदी में हमने बताया था कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पितृ सत्तात्मक न होकर मातृ सत्तात्मक सत्ता थी, और स्त्रियों का सम्मान होता था, और स्त्रियों को महत्व दिया जाता था। स्त्रियों के ही अनुसार जो व्यवस्था थी वो उसका संचालन होता था। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 8 है। जैसे हमने बताया वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की 108 है।
उपनिषद कितने हैं? 108। पुराणों की रचना कब हुई? तो गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और फिर आगे बढ़ते हैं कि पुराणों के रचयिता कौन से हैं? लोमहर्षियों अग्रश्रवा। लोमहर्षियों अग्रश्रवा हैं। फिर वेद एवं वेदांगों की संख्या भी बताएं ना। वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग 6 हैं आपके। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त और शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये 6 आपके वेदांग है। फिर उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम का कौन था? अल-बरूनी था। अल-बरूनी। उपनिषद का विषय दर्शन है। उपनिषद का विषय क्या था? दर्शन का। और ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्मकांड से। किससे संबंधित है? कर्मकांड से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए तो देखते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है। हमने पहले भी बताया था आपको कि ऋग्वेद सिर्फ गद्य में ही है, सबसे प्राचीन वेद है। और क्या कहते हैं? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया। गायत्री मंत्र किस वेद से लिखा गया है? किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। गौत्र शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें? मिलता है गौत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? श्री कृष्ण है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी वेरी इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, देखिए 2 चीज़ें, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है सिंधु नदी, लेकिन सबसे पूछा गया है ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र, पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? सबसे नया मंडल है 10वां मंडल। सबसे नया मंडल 10वां। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। पहला और 10वां जो है सबसे बाद में मंडल लिया गया था। और सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चों? मुंडको उपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता है मनु। प्राचीन विधि के निर्माता मनु जी हैं। स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत को क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्मनामा है। महाभारत के फारसी अनुवाद, जय संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत को। और फारसी में अनुवाद का शीर्षक है क्या है? रज्मनामा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। वेदव्यास है महाभारत के रचयिता, महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। और आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ बसे थे आर्य सबसे पहले? तो सबसे पहले जो आर्य थे वो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हुए थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत, यानी जो ऋग्वेद थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थे। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। कहाँ आए थे? माइनर एशिया यानी मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। शून्यवाद का किसने दिया? नागार्जुन ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो लुम्बिनी है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। हमने पढ़ाया है गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, आप वीडियो में जाके देखिएगा। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, यानी जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 में, और मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है घर से निकलने की घटना, और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु को कौन थे? अलार कलाम। वेरी
इम्पॉर्टेंट। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाअभिनिष्क्रमण, अभी बता रहे थे ना, गृह त्याग की घटना महाअभिनिष्क्रमण और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखिएगा। मृत्यु महापरिनिर्वाण और घर से निकलने या घर त्याग महाअभिनिष्क्रमण। और प्रथम गुरु अलार कलाम थे। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। और क्या कहते हैं, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में। कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। उसे क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहलाया उनका प्रथम प्रवचन? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये देखिए आगे दिया, सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली में। बुद्ध ने पाली में दिया था। गौतम बुद्ध ने प्राकृत भाषा में दिया था। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। आइए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? देखिए सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में। देखिए सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की क्या कौन थी बताइए? गौतम बुद्ध की सौतेली मासी थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में। फिर 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, हमने पढ़ा है ये चारों। तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीत कब हुई थी? आइए आगे बढ़ते हैं हम। चौथी बौद्ध संगीत इनकी आपको विस्तृत भी हमने पढ़ा है, वीडियो में जाके देखिएगा। चौथी बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी कुंडलवन में कश्मीर और किसके राजा के कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। और ये बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। और गौतम बुद्ध का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। पिटक में आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। आइए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। और आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं वेरी इंपॉर्टेंट अश्वघोष। और आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खाली घोषाल। हिजरी सनवत की शुरुआत हुई 622 ईसा पूर्व में। हिजरी सनवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं हम। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? तो सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। 23वें पार्श्वनाथ थे, हमने पढ़ाया है। और अंतिम या 24वें महावीर प्रसाद स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में है, या भगवती सूत्र भी जैन धर्म का, लेकिन कल्प सूत्र में इनकी जीवनी दी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 568